ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा, विधि और नियम बता रहा हूँ। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। इस कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह सुनकर के श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है, इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं पुराणों की एक कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब आप ध्यान पूर्वक यह कथा सुनिए। प्राचीन गोकुल नाम के नगर में वैशानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न कथा कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी ऐसे तप, दान, व्रत आदि को बतावें जिससे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यहाँ से कुछ दूर पर वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का आश्रम है। आप वहाँ पर जाकर के उनसे पूछ लीजिए, वे आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। यह सुनकर के राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल खेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में पूरी तरह से कुशल है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अशांति छा गई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर भी स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ा है। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कह करके स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की से मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को हरने वाला है। इस दिन भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करते हैं, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही पितरों को इसका फल अर्पण करना चाहिए, इससे पितृ आशीर्वाद देते हैं। यह एकादशी बड़ी एकादशी है।
मुख्यतः एकादशी 14 तारीख की रहेगी। 14 तारीख का ही व्रत है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।